हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस, आज का जो व्लॉग है वो है मेरे बेटे के बर्थडे का स्पेशल व्लॉग। दरअसल गाइस, मेरा जो फ़ोन था उसका कैमरे में हो गई है कुछ प्रॉब्लम, तो वो ठीक करने के लिए अब देना है। कल देने गए थे तो उसने कहा था 15 डेज़ तक हमारे पास छोड़ना पड़ेगा, तो कल तो हस्बैंड वापस ले आए थे। अब आज तो खैर बिज़ी हैं, कल वो जाएंगे, उसको छोड़ के आएंगे वहीं पे। तब तक मैंने भैया का फ़ोन ले लिया क्योंकि इनकी कैमरा क्वालिटी बेटर ही है फिर भी, क्योंकि रियलमी का ही है इनका भी फ़ोन। मेरे में 4 कैमराज है, भैया के में 2 हैं, बट चल जाएगा काम मेरा। तो वैसे भी मैं सोच रही थी कि व्लॉग्स वगैरह भी मैं 10-12 दिन ना बनाऊँ, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था यूट्यूब से। तो बाई चांस मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो अब वो वैसे ही ब्रेक हो गया। लेकिन वही है कि मेरे बेटे का बर्थडे है, तो ये 2-3 ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा शूट कर लेते हैं। तो भैया के फ़ोन से शूट कर रही हूँ, ले लिया उनसे फ़ोन मैंने। तो भाई मेरे बेटे को विश कर दीजिए आप लोग। बेटू इधर आओ, जल्दी आ। ये डीनो इधर आ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। आज क्या है, बेटू का बर्थडे। बेटू का बर्थडे, ये मेरे पे लाड़ दिखा रहा है। तो गाइज आप मेरे बेटू को विश कर देना, क्यूटू को। हाँ, आज मेरी क्यूटू कितने साल की हो गई? 7 साल। 7 साल, 7 ईयर्स की हो गई। बेटी तो बड़ी होती जा रही है मेरी। तो गैस दरअसल हमारे घर में अभी पूजा भी होगी, सुंदरकांड मम्मी ने कहा है कराना है बेटे के बर्थडे पे। तो आज सुंदरकांड है घर में, तो मैंने सूट पहन लिया है मैचिंग चूड़ियों के साथ, क्योंकि मेरे को साड़ी हर वक्त पहनना अच्छा नहीं लगता है, मतलब थोड़ा वैसा लगता है। और पूजा पाठ का टाइम है, थोड़ा येलो ऑरेंज कुछ पहनते, तो ऑरेंज सूट पहन लिया है। और गैस देख रहे हैं मेरे पीछे इतने सारे फूल वाज सब रखे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि हॉल में जगह क्लियर करनी थी ना, तो ये सब यहाँ ला ला के रख दिया है। तो फिर चलिए बाहर क्या हो रहा है वो भी दिखाती हूँ ज़रा। बाहर दरअसल पूजा पाठ जो करेंगे वो लोग आ गए हैं, पूरी मंडली आ गई है, 4 या 5 लोग हैं। तो दिखाती हूँ क्या हो रहा है हॉल में। मेरी जो सेटिंग थी ना, सब बदल दिया एकदम। जो सोफ़े की सेटी था ना, वो मम्मी के कमरे में कर दिया, और सोफ़ा पूरा ऐसा लंबा लंबा कर दिया, जिससे क्या है ना, जगह कवर नहीं होगी और आराम से लोग बैठ जाएंगे। क्योंकि कम से कम मेरी एक आंटी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, वो आ रहे हैं। जो छोटी दीदी हैं उनकी सासू माँ, ससुर जी, और देवर देवरानी जिनका फ़ोन है, ये भैया, उनकी वाइफ, और बड़ी वाली दीदी और जीजा जी और बच्चे वगैरह आ रहे हैं। तो फिर मैं बाहर जाके दिखाती हूँ आपको कैसा हमारा जो अभी इस समय हॉल दिख रहा है, वो दिखाती हूँ। क्या है भैया इसमें? हाँ, इसके ऊपर रख दो, फ्रिज के ऊपर। क्या चीज? चश्मा यार रख के पढ़ने के लिए क्या तो उस कोने में है या उस कोने में? ये गाइस, ये लगवाया है यहाँ, ये लगवा दिया है। और ये हमने लगवाए थे तभी। ये वेलकम करते हैं सबका। कहाँ जा रहे हो? ठीक है ठीक है, जाओ। ठीक ठीक। कोई बात नहीं है, टूट जाएगा बस। अरे उसमें करते क्या है, थोड़ा वो आराम से टूट जाती है। गाइस, पूजा पाठ की तैयारी हो चुकी है, बस अब थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी, मतलब भजन वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो बेटे का बर्थडे है, तो बेटू को और उनके डैडी को पूजा के लिए बुला लिया गया है। आत्मीयम तिलकम। उसके भी सर पर रुमाल रखना चाहिए था। टोपा लगा दो ना पीछे से। वस्त्रम समर्पयामि। इसमें लगा दो यहाँ। मिष्ठान्नम समर्पयामि। मिष्ठान्न है नहीं, वहाँ नहीं लग जाएगा, पास में ही रखना है। गाइस, डीनो से जो कह रहे हैं वो अंकल वो कर रहा है, और बहुत क्यूट लग रहा है। मैं सोच रही नज़र ना लग जाए, इतनी आराम से पूजा पाठ में मन लग रहा है उसका। नहीं तो मुझे लग रहा था उठ उठ के भाग जाएगा, लेकिन उससे जो पंडित जी कह रहे हैं फूल चढ़ाओ, मिठाई रखो,
तो बड़ा क्यूटली कर रहा, बस सर पे अपने कुछ रखने के लिए तैयार नहीं था। और रही बात मेरी, तो गाइस मेरा तो दिखना मुश्किल ही है व्लॉग में। या तो व्लॉग शूट करो और खाना बनाओ, या पूजा पाठ करो तो व्लॉग ना शूट करो। मेरे साथ तो बहुत मुश्किल है। बस बैठो, आप आराम से सुनिए और सुनिए। भाभी आप भी मैं बैठी हूँ बेटे वाले कमरे के फर्श पे, क्योंकि सब्जियां काटनी थी, पाव भाजी बनेगी, इसलिए बहुत सारी सब्जी काटनी थी मुझे। तो मैंने एक बाल्टी रख ली और ये सब काम वहाँ पे सामने किचन खुला हुआ अच्छा नहीं लगता करने में, तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठ के फुर्सत से कर लेती हूँ। सुनाई तो मुझे पड़ रहा है, लेकिन अपने हाथ नहीं रोक सकते हैं क्योंकि रात होने वाली है, डिनर का टाइम होने वाला है। गाइस सब्जियां सारी चॉप हो गई थी, मैंने अच्छे से धो लिया है और 2 कुकर में चढ़ा दिया है ताकि एक साथ सारी बॉईल हो जाए। गाइस अब बाहर तो पूजा पाठ चल रही है, सुंदरकांड चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं अपने रूम में आई हूँ बिकॉज थोड़ा सा गेट बंद करके मैंने कहा आपसे बात कर लेती हूँ। मैं तो वहाँ बैठ ही नहीं सकती हुई, खाना बहुत सारा बनाना है ना, तो मेरा वहाँ बैठने से काम चलेगा नहीं। अभी पाव भाजी की तैयारी करके आई हूँ, भाजी बहुत सारी काटनी थी, मतलब सब्ज़ी, तो वो कमरे में बैठ के मैंने काटी। अभी मैं कुकर चढ़ा के आई हूँ दोनों, ताकि दोनों में सीटी आ जाए तो साथ में मसाला बन सके। और ऐसा ही चल रहा है हड़बड़ी में, बस आप लोग को थोड़ा बताना था कि क्या चल रहा है घर में। आके सुंदरकांड एंजॉय कीजिए। गाइस मैंने 2 कुकर में सब्जियां चढ़ा दी थी, जिससे क्या है वो सारी एक साथ बॉईल हो गई हैं, तो मैं उनको अच्छे से मैश कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये पाव भाजी में डालेंगे सारी की सारी। गाइस सुबह से मैं खड़ी थी ना, तो मेरी बैक की ऐसी बैंड बजी कि मुझे लगा कि थोड़ी देर तो मुझे बैठना ही पड़ेगा, वरना खड़ी हो नहीं पाऊंगी। तो बेटे को खिला रही हूँ प्रदीप भैया के, उसी के साथ बैठी हूँ। गाइस पाव भाजी और छोले भटूरे का ही प्लान था रात का, तो मैंने इतना मैदा 2 बार डो लगाया था, बिकॉज़ एक बार में तो उसमें आता भी नहीं और मुझसे डो बनता भी नहीं इतने का, तो मैंने 2 बार लगाया था। और सच बताऊं तो मैंने पूजा पाठ में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं बस खड़ी रही किचन में।
गाइज आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करना कि पूजा रखी थी और बिल्कुल पूजा में बैठे नहीं, बिकॉज मुझे खाना बनाना था और मम्मी वहाँ बैठी थी पूजा में, तो किसी को तो काम करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। दादी 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 कैसा लगा आपको डांस करके? डांस करके कैसा लगा आपको? भैया बात सही करो, ये 2 रिपीट वाले। अच्छा हवाई में चला क्या जब चल रहा है तो माइक कैसे बंद है? मुझे ले जाओ, ऐसा कुछ कह रहे हो। वहाँ जाना है, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। भारत की जय हनुमान लला की, मंगल ने रघुनाथ बना की। होने लगी बाबा, होने लगी पवन सुत आरती होने लगी। बाबा तेरी आरती होने बिना रघुनाथ पठाए, लंका दार किया सुधराए, लंका कोट कमों में दिखाई, सब पवन सुत बाण लाई। होने लगी। गाइस अभी तक मम्मी पापा वगैरह को तो आप सबको जानते ही हैं, और वैसे तो मेरे ब्लॉग में इन पापा को भी आपने देखा होगा। ये मेरी जो छोटी ननद हैं उनके ससुर जी हैं, और साथ में मम्मी खड़ी हैं, मतलब उनकी सासू माँ जो प्रदीप भैया हैं ना, उनकी मम्मी पापा हैं। और ये हैं हमारी भदौरिया आंटी जो रेड साड़ी में है पीछे। दरअसल अंकल बाहर कहीं पोस्टेड हैं, तो वो कभी भी किसी भी साल बेटे के बर्थडे में आ नहीं पाते हैं, पर आंटी अकेले आ जाती हैं बच्चों को लेके। और वो भी आंटी की 3 बेटियां, उनमें से एक बहुत ज़्यादा शर्मीली हैं, तो वो कभी आती नहीं है। ये दोनों तो फिर भी आ जाती हैं, आखिर बुआ आना तो पड़ेगा ही। और गाइस उस दिन लोग ज़्यादा थे, तो मैंने चाय 2-2 चूल्हे पे चढ़ाई है, बिकॉज कम ना पड़े।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। तुलसीदास महाराज श्री राधे। भैया माइक निकाल लेना अपना। बोलिए आपके आनंद की जय। परमानंद की जय। एक एक देते जाते हैं। ये पकड़ा गया सर, या तुम पकड़ो, मैं देती हूँ। क्या चाहिए आपको? दोना रखना चाहिए। सुनो, उन भैया को दे दिया है समोसा, पर उनको चटनी मत डालना, उनको दे दिया है। विदाउट चटनी चाहिए था, वो दे दिया हमने। दीनो आप चल चल के मत खाओ बेटू, कारपेट पे गिर जाएगा सारा। बैठो एक जगह पे, वहाँ बैठो। गाइस, जब तक सुंदरकांड हो नहीं जाता है तब तक पंडित जी ने कही थी घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए। तो अब पूजा पाठ खत्म हो गया, वो लोग जा चुके हैं, तो मैं अब फटाफट से छोले और अपना पाव भाजी का जो मसाला है वो रेडी कर रही हूँ। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह सब बॉयल वगैरह तो आपके सामने कर ही ली थी, बस उसमें मसाले वगैरह डाल के खूब सारा पाव भाजी मसाला डाल दिया है मैंने, और सूखे मसाले सारे ऐड कर दिए हैं, और उसको बस मिक्स कर रही हूँ टमाटोज़ के साथ। थोड़ा प्याज डाल के ब्राउन कर लिया था, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है वैसे। उसके बाद इसमें अपना सारी जो हम लोगों ने मैश की थी सब्ज़ी उसको डाल दिया है। उसको मैंने लगभग 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल किया पानी में डाल के गरम गरम। उसमें लगभग 1 चम्मच चटनी भी डाल दी थी मैंने, और इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। और हमारी भाजी अच्छे से रेडी हो चुकी है। बस इसमें मैंने एक बटर का पूरा स्लाइस डाल दिया था, क्योंकि बटर बहुत अच्छा लगता है इसमें, इसलिए। और गाइस, फटाफट से मुझे छोले भी बनाने थे, बिकॉज़ सब लोगों को डिनर करना होता है। अभी तो सब लोगों ने समोसे वगैरह खा लिए हैं, तो छोले का मसाला रेडी कर लियो। छोले तो मैंने बहुत सुबह से ही बॉईल करके रखे हुए हैं, तो सारे खड़े मसाले तेज पत्ता वगैरह डाल दिया सरसों के तेल में, और अपना पिसा हुआ मैंने उसमें पेस्ट डाल दिया टमाटो और ऑनियन गार्लिक का। सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए, और खूब सारा इसमें मैंने चना मसाला डाला हुआ है। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। मिलूंगी आप लोगों से कल इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।